ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। किरण किरण को
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 16/7/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो सर्व का सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? उत्तर में बाबा ने बोला, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है। बाबा ने कहा कि पूरा पूरा जिन्हें निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं? ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कि कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते ही आती है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, जो भक्ति बंद हो जाती है। बाबा कहते हैं कि अभी तुमको ज्ञान मिला है और भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वे वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां भी कोई जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? बाबा पूछते हैं कि शरीर के बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए। वैसे ही
परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जनों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। पर यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते तो सब सुख शांति है। वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल धुर है देवी देवता धर्म, फिर है 3 ट्यूब, फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो ये ना हो सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। बाबा कहते हैं इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही प्राचीन वैश्य था, बहुत साहूकार था। इसलिए भारत को बहुत मान दिया जाता है, मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। ये भी ड्रामा में पाठ है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में ही है। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो? वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। बाबा कहते अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रही है। नॉलेजफुल है ना। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं। ये कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है।
सारी दुनिया को, अपना शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंच पे ऊंच, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक ही है, महिमा सिर्फ, बाबा कहते हैं महिमा सिर्फ एक ही है, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकते। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते सुनते आए हैं। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा सो हम आत्मा, यही रोंग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाबा कहते हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा सो हम आत्मा, यही रोंग मंत्र है। और यही रोंग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रोंग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, स्कूल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया है, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, ये भी जानते हो। निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाली, निराकारी दुनिया में रहने वाली है ना, फिर साकारी दुनिया में रहती है, फिर साकारी दुनिया में आती है। बाहर भी जाने आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में आते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का चक्कर है। तुम्हारे बिगड़ ये ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलते हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो, दिन होता है। वहां किसी प्रकार के धक्के नहीं होते। बाबा कहते वहां किसी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको बापे जरूर जाना है। फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं,
क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। बाबा कहते क्राइस्ट तो हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज, और इस देवी देवता धर्म का बीज एक है परमपिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हें ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, ये है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते अभी तुम काम पर विजय पाते, वहां काले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोलना तो बदलेंगे ना। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहां भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। बाबा कहते कोई भी कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम है ही गौरव रौरव नरक। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले ही आकर के खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सदगति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। ये तो काकविष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर, बाबा ने कहा देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। बाबा कहते हैं कि देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं। बाबा कहते नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाए? बाबा पूछ रहे हैं कि स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग बता रहा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, पर तो ऊपर में कुछ है नहीं। बाबा कहते ऊपर में कुछ है नहीं, भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं। बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता। उनका अपना शरीर है नहीं। शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे? बाबा कहते हैं कि शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे?
प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होने हैं, जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते। समझते हैं ये परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है, वह निराकार साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्कर जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मत मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। बापी ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। बाबा कहते तुम बच्चों को फिर पढ़कर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय कोई और दे ना सके। ना शुद्ध ना देवताएं दे सकते हैं। सत्य में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी है, सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। तुमको तुम्हारी बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। आप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शुद्ध धर्म से निकाल उच्च कुल में ले जाते हैं। वह नीच पतित कुल अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान रज कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस वेद के यज्ञ में सारी दुनिया पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। बाबा कहते कि मनुष्य ही यहाँ पर शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है।
एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया से बेहद की का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। सेकंड पॉइंट बाबा कहते हैं हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना निर्णयों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नियमों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करो और श्रेष्ठ कर्म के प्रति निमित्त बनो, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त। वर्तमान समय
विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वे आपका बाप बना है, तुम उनकी संतान। तो इतना नशा रहना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब 2 मिनट के लिए बाबा की याद।
राजयोगी योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो आओ ओम शांति ओम शांति।